जो मृतक किसान था उसकी पत्नी ने ये बयान दिया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनकी मदद कर रहे हैं। तो वहाँ के एसएसपी है मणिकांत मिश्रा, वो भी उनकी मदद कर रहे हैं। जब वो उनकी मदद कर रहे हैं तो फिर ये राजनीति क्यों? आत्महत्या कर रहा हूँ, इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया आत्महत्या करने पे। उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया है। ये हत्या है। मेरे शरीर के अंग भी बेच के उनको दे दिए जाए। 11 जनवरी को एक किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या करता है, जिसमें वो आरोप लगाता है कि जो पुलिस कर्मी हैं, जितने भी वहाँ पे एसएसपी और अधिकारी हैं, तमाम अधिकारियों के दबाव में आके, प्रेशर में आकर, उत्पीड़न होने के बाद वो वहाँ पर आत्महत्या करता है होटल में। और उसके बाद वो उसका ये बयान आता है सामने कि मेरे मृत शरीर को बेचकर जो धन मिलेगा या जो पैसा मिलेगा उसे पुलिस कर्मियों में बांट देना। इसी को लेकर के आज पुलिस हेडक्वार्टर के पास कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ मांगों को लेकर के यहाँ पे कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है। सर, जो किसान की मृत्यु हुई है, आत्महत्या हुई है, उस पर कांग्रेस ने यहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर में एक प्रदर्शन किया है, तो क्या कुछ मांगों को लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन किया गया? हमारी बहुत स्पष्ट मांगे हैं कि वर्तमान आत्महत्या प्रकरण में पुलिस के मुखिया, वहाँ के उस जिले के एसएसपी, वो नामजद हैं। मृतक ने मृत्यु से पहले डेथ डिक्लेरेशन जारी किया और उन्होंने कहा कि मैं इनकी वजह से आत्महत्या कर रहा हूँ, इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया आत्महत्या करने पे, मेरा जीना अब संभव नहीं है। तो इसलिए चूँकि सीधे सीधे आरोप पुलिस के कप्तान पर है तो उन्हें सस्पेंड किया जाए, उन पर भी केस दर्ज हो, तमाम जिन पर मामले दर्ज हैं, आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए और पूरी विवेचना सीबीआई को दी जाए। ये 3 हमारी मांगे हैं। जी सर, उनकी बीवी का एक बयान आया है सामने कि उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारी मदद कर रहे हैं और जो वहाँ के मणिकांत मिश्रा जो एसएसपी हैं वो भी उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये आप जब वो अपना ऐसा बयान दे रही है तो इसका मतलब कांग्रेस को ये राजनीति रणनीति तो नहीं है? कांग्रेस को मृतक के परिवार के बयानों से या उनके रिश्तेदारों के बयानों से कांग्रेस को चलना चाहिए या मृतक के बयान से चलना चाहिए? कल कानून जब विवेचना करेगा और कोर्ट में मामला जाएगा तो उसमें उनकी पत्नी का बयान महत्वपूर्ण होगा कि उसका डेथ डिक्लेरेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। हम उसके डेथ डिक्लेरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए बढ़ रहे हैं कि आज एक सुखवंत सिंह बलि चढ़ा, कल दूसरा न चढ़े। हमारी चिंता औरों की भी है, तो इसलिए कौन क्या कह रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, मरने वाले व्यक्ति ने क्या कहा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर, जैसा कि वहाँ पे जो पुलिसकर्मी थे, कुछ को निलंबित कर दिया गया है, कुछ को लाइन हाजिर कर दिया गया है, कुछ की ट्रांसफर जैसे चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में किया गया है। अब ऐसे आरोपी पुलिस वालों की ज़रूरत क्या चमोली और रुद्रप्रयाग में है? मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं कि ऐसे आरोपियों की जगह चमोली और रुद्रप्रयाग में हो? तो वही हमने मुख्यमंत्री को कहा, हमने आईना दिखाया मुख्यमंत्री को कि इस तरह खिलवाड़ न करें प्रदेश से। सर, आप उनके शोकाकुल परिवार में गए थे, मिलने गए थे, तो आपने किस तरीके की मदद वहाँ पे की? मदद तो हम यही करेंगे कि जो उनको आर्थिक नुकसान हो रखा है उस आर्थिक नुकसान की भरपाई करे सरकार। और मैंने सुना कि इस रूप में कुछ उनके जो लोग हैं, जान पहचान के लोग हैं, उस रूप में जिन्होंने उनको ठगा है उनके द्वारा कुछ लोग बीच में बातचीत कर रहे हैं, तो उनकी मदद हो, हमारी भी इच्छा है कि उनकी मदद हो। सर, जो मृतक किसान था उसकी पत्नी ने ये बयान दिया है कि हमारी जो सरकार है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनकी मदद कर रहे हैं और जो वहाँ के एसएसपी है, एसपी मणिकांत मिश्रा, वो भी उनकी मदद कर रहे हैं। जब वो उनकी मदद कर रहे हैं तो फिर ये राजनीति क्यों? सुखवंत सिंह ने, किसान ने, उसने आत्महत्या नहीं की है, उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया है, परिस्थितियां पैदा की गई। नहीं तो बेटे और पत्नी को लेकर के थोड़ी कोई आत्महत्या करने के लिए जाता है, लेकिन सारी परिस्थितियों को देखने के बाद उसके सामने कोई उसको रास्ता नज़र नहीं आया और ये हत्या है। और इस मामले में कोई एसआईटी नहीं, इस मामले में पहले एफआईआर दर्ज हो, उसके ऑडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और एफआईआर में जितने लोग नामजद होते हैं, जिनमें वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मिलित हैं, वो सब सस्पेंड किए जाने चाहिए, तब जांच की बात है। और हमारी मांग है उसके बाद, उनके सस्पेंशन के बाद जो है सीबीआई की जांच हो। लेकिन सर, वो कह रही हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनकी मदद कर रहे हैं, तो ये तो एक राजनीति वाला
एजेंडा क्या? अब ये तो और गंभीर मामला है। उनकी पत्नी ने जो कुछ कहा है वो मामले को और गंभीर बनाता है और इससे सरकार की पूरी निष्पक्षता ही संदेह के दायरे में आ जाएगी। जैसे कि उनकी जो धर्मपत्नी है उन्होंने ये बयान दिया है कि क्या नाम बोल के कि पुष्कर सिंह धामी उनकी मदद कर रहे हैं और क्या है जो वहाँ पे मणिकांत मिश्रा है वो भी उनकी मदद कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो या तो उनकी पत्नी झूठ बोल रही है या तो उस व्यक्ति ने जब वो जो आत्महत्या कर रहे थे तब वो झूठ बोल रहे थे। देखिए वो तो उनकी वाइफ का स्टेटमेंट मैंने सुना नहीं, मैं उसमें कुछ बोल नहीं सकती, पर इतना मैं जरूर जानती हूँ कि उनके हस्बैंड ने ये बात बोली कि जो एसएसपी उधम सिंह नगर है मणिकांत मिश्रा, उन्होंने उनको प्रताड़ित करा, मेरे शरीर के अंग भी बेच के उनको दे दिए जाए, ये बात उन्होंने कही है। तो कहीं ना कहीं इस बात में मृतक व्यक्ति की जो अंतिम बात होती है उसको डेथ सेंटेंस होता है, उसको सबसे बड़ा प्रूफ माना जाता है। लेकिन सरकार को अगर वो मणिकांत मिश्रा की गलती नहीं है, अगर पुलिस एसएसपी की गलती नहीं है, तो सरकार को सस्पेंशन ट्रांसफर वहाँ से उनको अभी हटा के और उसके बाद जो जांच हो, जो रिजल्ट आएगा उस पर वो कर लेंगे। लेकिन अभी तक तो ऐसी क्या जिद है, ऐसी क्या बात है कि हमेशा अपराधियों का संरक्षण करने लग जाता है, इसके खिलाफ भी प्रदर्शन है। मैम जैसा कि ना उन्होंने वहाँ के जो कुछ पुलिसकर्मी थे किसी को निलंबित कर दिया गया है, किसी का ट्रांसफर कर दिया गया है, जो कि चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में कराया गया है। वहाँ भी जनता का काफ़ी आक्रोश है, वहाँ के लोगों का काफ़ी आक्रोश है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि सभी को इस वक्त उनको लाइन हाजिर करना चाहिए था। आपको ट्रांसफर देने की जगह उनको सस्पेंशन देना चाहिए था। और इस वक्त अब जो अपराधी है वो कहीं भी चले जाओ अपराधी, अगर वो लोग इस वक्त उनके ऊपर जांच है तो आप उनको सस्पेंशन की क्या दिक्कत है, ट्रांसफर का क्या मतलब था? ये बात समझ नहीं आई कि जो डिसीजन सरकार ले रही है, एक तरफ एसआईटी का गठन एसएसपी कर रहा है, एक तरफ एसआईटी का गठन सरकार कर रही है, कमिश्नर के नेतृत्व में कर रही है, कि किस तरीके की दो एसआईटी हो रही है, पहले सरकार तय कर ली हो जांच का जो उनका दायरा है वो किस दायरे में जांच करना चाहते हैं, ये सरकार को डिसाइड करना है। सर क्या कुछ मांगों को लेकर के यहाँ पे आज कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है? देखिए, एक किसान, एक मेहनत कश आदमी इस प्रदेश का आत्महत्या करता है। आत्महत्या जब वो करते हैं तो वो ऑन रिकॉर्ड बयान देते हैं, एक वीडियो बनाते हैं, आप लोगों के पास भी है वीडियो, वो देते हैं। उस वीडियो में वो पुलिस का नाम लेते हैं, पुलिस कप्तान का नाम लेते हैं कि फ़लाँ आदमी ने मेरे साथ ये गलत किया। उस वीडियो में कुछ लोगों का नाम लिया जाता है। कानून कहता है, ये कानून की किताब में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के कई ऑर्डर्स हैं, जो भी सुसाइडल केस होता है, जो आत्महत्या करने वाला व्यक्ति होता है, उसकी आखिरी लिखी हुई चिट्ठी या उसका बयान पूरे मतलब एक सबसे मजबूत एविडेंस होता है, क्योंकि वो व्यक्ति भाव में आके आप और हम ऐसे जान कोई नहीं देता, उनके साथ बहुत बुरा हुआ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए तीतर न्यूज़, मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ। धन्यवाद।